घनाभ के शीर्ष। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। तो देखो बेटा, आपने सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में सीखा था। तो इसमें यह बताया गया था कि अगर कोई दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, तो घनाभ के फलक के बारे में, किनारे के बारे में और शीर्ष के बारे में सीखा था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि घनाभ इस प्रकार की एक आकृति होती है। ठीक है, देखो बेटा, इस प्रकार से एक आकृति हम लोग बनाते थे जिसको हम लोग क्या बोला था, घनाभ बोला था। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सर नजर नहीं आ रही। देखो इस प्रकार से, तो ये जो आकृति बनी ये क्या है बेटा, एक घनाभ की आकृति है। ठीक है, अब इस घनाभ के बारे में आपने क्या क्या सीखा था कि यह एक 3D फिगर है। ठीक है, हाँ, ये 3D फिगर है। 3D फिगर का मतलब क्या होता है कि इसमें तीन प्रकार की विमाएं होंगी बेटा, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी प्रकार से आपने घन के बारे में भी सीखा था। ठीक है, तो घन के बारे में हम लोग क्या सीखे थे, फलक, किनारे और शीर्षों के बारे में सीखे थे। क्या सभी को इतनी चीजें क्लियर है? क्या सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है? गुड, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जो घन होता है, ठीक है बेटा, जो घन होता है उसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं या नहीं होती हैं? वाई या एन लिख करके बताइए। अगर हम बात करें घन की, तो उसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं या नहीं? तो आपको क्या लिखना है, वाई या एन? बराबर होती है ना बेटा, गुड। तो यही अंतर होता है। ठीक है, यही अंतर है किसमें, घनाभ और घन में। घनाभ में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। लेकिन अगर घन की बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बेटा। सारे बच्चे इसका उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में। मनीष के नाम से जो भी है माइक बंद कर लो, अदरवाइज क्लास से बाहर कर दिया जाएगा तुरंत। मनीष गुलिया के नाम से जो भी है क्लास में डिस्टर्बेंस ना करिए, अदरवाइज क्लास में तुरंत बाहर किया जाएगा। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट बॉक्स में। गुड, ठीक है। चलो, तो आपसे क्या बोला गया कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हैं तो वह कहलाता है। तो आपको क्या देना है, इसका उत्तर ऐसे देखिएगा। एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर है। चलो बेटा, मैं इस चित्र को बना देता हूं, आप बस समझने का प्रयास करिएगा। देखो,
इस प्रकार से। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसी को जानना है आपको। तो घनाभ की, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन जब घन की बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की हम लोग आकृति को क्या बोल सकते हैं, घन बोल सकते हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बताइए बच्चों, ये चीजें क्लियर हैं आपको? अगर हाँ तो y लिखेंगे और अगर नहीं तो n लिखेंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आपने देखा कि इसका विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉयड। अब इस चीज को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, सभी बच्चे जान चुके होंगे कि जो घनाभ होता है इसमें 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब बेटा फेस, जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 6 फलक होते हैं। तो अब इनका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इनके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है 2 ब्रैकेट में L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। जहां पे एल बी एच क्या है, तो एल इस घनाभ की लंबाई है, बी इस घनाभ की चौड़ाई है, और एच क्या है बेटा, इस घनाभ की ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस प्रकार से 3 चीजें आपको सिखा दी गई। अब हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ कैसे रहा है। ठीक है, तो उसके पहले आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं हमने एक घनाभ बनाया। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखना बेटा, इस प्रकार से मैंने एक घनाभ बनाया। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें कितने फलक हैं। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए इस घनाभ के कितने फलक हैं। पहले आप अगर फलक बताएंगे तब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। कितने फेस दिखाई दे रहे हैं बेटा इस, हाँ, इस घनाभ के कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आपको क्या करना है, आपको कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके पहले, है ना, आप ध्यान से देखिए तो इन फलकों को निकाल लीजिए। एक फलक का एरिया, मान लेते हैं इस वाले का एरिया आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वाले का एरिया आप निकालना चाहते हैं। अब उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह एक क्या है, आयत है। आयत है ना बच्चों? ठीक, और इसके जस्ट पीछे की तरफ देखो, मैं इसको येलो कलर से या तो चलो ब्लैक कलर से बना देता हूं। इसके जस्ट पीछे की तरफ देखना, ये वाला जो फेस है, ठीक है बेटा, ये वाला जस्ट उसके पीछे वाला, वो क्या होगा, वो भी तो एकदम इसी के बराबर होगा क्षेत्रफल के मामले में। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट पीछे है। तो जब जस्ट पीछे है, जैसे आप दीवार को देख लो, ठीक है, किसी कमरे की दीवार को देख लो। मान लेते हैं कोई कमरा है, तो इस वाले का क्षेत्रफल इस वाले दीवार की क्षेत्रफल से क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ये नीचे की तरफ वाली दीवार है। ठीक, समझ पा रहे हो ना आप लोग? या तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो। ये वाली दीवार की बात हो रही है, तो ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, यानी कि जो जस्ट इसके सामने वाली दीवार है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं किस दीवार के बारे में बात कर रहा हूं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे आप,
आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। देखना बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो L लंबाई है और यहाँ पे मान लेते हैं ये H है और ये B है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक तो होगा L गुना B, और ये पीछे भी तो होगा बेटा, ठीक है, पीछे भी होगा। इसी प्रकार मान लेते हैं ऐसे, देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, और दिए गए मानों को आप रख दीजिए। कौन कौन से मान है देखिएगा। सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, तभी ये चीजें क्लियर होंगी कि इसका क्षेत्रफल आ कैसे रहा है। देखो बेटा, हमने इसकी लंबाई को L मान लिया, इसकी चौड़ाई को हमने B मान लिया और इसकी ऊंचाई को H मान लिया, ठीक। इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तुम देख सकते हो यहाँ पे सामने की जो दो साइड्स होंगी, ठीक है बेटा, जो सामने की दो साइड्स होंगी उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से दो सामने की तरफ, दो ऊपर नीचे और दो दाएं बाएं, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन कौन सा है? देखो ये जो रेड वाला है, ये वाला, ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट सामने है। ये वाला इसके बराबर, ठीक है। ये जो सबसे फ्रंट में है, जो सबसे ये फ्रंट में है, ये वाला, ये अपने पीछे वाले के बराबर, इसके वाले के बराबर, ठीक। और एक ऊपर वाला जो है क्षेत्रफल, वह बराबर होगा जस्ट इसके नीचे वाले के क्षेत्रफल के बराबर। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना समझ में आया तो y लिखो, और अगर नहीं तो n। क्लियर है ना इतना? ठीक है, मैं यही आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने कमरे के दीवार को देख लीजिए। तो जो कमरे के आमने सामने की भुजाएं होंगी या आमने सामने के जो फलक होंगे, फेसेस होंगे, उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और वही यहाँ पे लिखा गया है। तो कुल मिला के कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 जोड़े, ठीक है। देखो एक ऊपर वाला इस प्रकार से, एक ये दूसरा, और ये तीसरा, कुल 3 जोड़े बन रहे हैं। तो इन 3 जोड़ों के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। अब ये कितने टाइम्स है बेटा? सब लोग 2-2 टाइम्स हैं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ये L इंटू बी एक बार है। जब L इंटू बी एक बार है, देखो यहाँ पे L इंटू बी ये एक बार है नीचे की तरफ, ठीक समझना। तो यही चीज सेम ऊपर भी तो है, L गुना बी, यानी कि L गुना बी कितने बार है? 2 बार है। इसी प्रकार से B गुना H भी कितनी बार है? 2 बार है। देखो B गुना H यहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट। अब इसके जस्ट सामने वाला पार्ट ये होगा। देखो मैं इसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ, देखना मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ B गुना H को। देखो ये वाला और यहाँ ये वाला, ठीक है। तो ये भी 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि 2 बार है। फिर H गुना L, यहाँ पे है H गुना L, देखो H और L, यानी ये वाला पार्ट और इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट, यानी कि ये भी 2 गुना है। तो इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 ब्रैकेट में L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। बताइए सारे बच्चों की चीजें क्लियर हो गई? गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सारे बच्चों ने देखा कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है। अब कुछ जरूरी बातें, जो क्षेत्रफल होता है ना बेटा, वो हमेशा वर्ग इकाई मात्रक अपने साथ लेता है। वर्ग इकाई मात्रक मतलब होता है कि कभी भी इसका मात्रक सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर सेंटीमीटर में आना होगा तो मान लेते हैं, मीटर में आना अगर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर में आना है तो किलोमीटर का स्क्वायर होगा। मतलब इस प्रकार से वर्ग इकाई मात्रक होंगे।
कभी भी क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर नहीं होगा, ना ही मीटर होगा, और ना ही किलोमीटर होगा। इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। क्या आपको ये भी चीज क्लियर हुई? क्या आपको ये भी चीज क्लियर हो गई? गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉयड। इसको कैसे हम लोग सीखेंगे? देखिए, यदि हम घनाभ के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो करना क्या है, अभी तक हम लोग यहाँ पे जो 6 फलक बनते थे, जो 6 फेस बनते थे, सबका क्षेत्रफल निकालते थे, सबके लिए निकालते थे। लेकिन अब की बार हम लोग 2 लोगों को छोड़ देंगे। कौन कौन से 2 लोग होंगे? एक ऊपर की तरफ वाला जो है, और एक नीचे की तरफ वाला है। ठीक है, इन 2 फलकों को छोड़ने के बाद देखो, मैं इसको कलर कर देता हूं। इसको मैं कलर करता हूं रेड कलर से। देखना, ये ऊपर वाले को, देखना ऊपर वाले को मैंने छोड़ दिया, और इसी प्रकार इसके जस्ट सामने जो नीचे की तरफ है उसको भी छोड़ना है, ऐसे। ठीक, इन 2 फलकों को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी के कितने फलक बचेंगे? तो आप कहेंगे सर 4 फलक बचेंगे। ठीक है, अगर इन 2 फलकों को छोड़ दें, ऊपर और नीचे के वो, तो बाकी कितने बचेंगे? 4 फलक बचेंगे। तो उन चारों का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो उनके कुल क्षेत्रफल को, उन चारों के कुल क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लोग क्या? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। बताइए बच्चों, ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, क्लियर हो गया? गुड, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे भी बताइए। मनीष के नाम से जो बच्चा है, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, स्क्रीन आ जाएगी। ओके, चलो अब देखो बेटा, हम लोग अब सीखने वाले हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि फार्मूला। तो ये क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसका सूत्र? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच होता है। कैसे आ रहा है इस चीज को सीखेंगे हम लोग। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। देखो बेटा, आप इस वाले सूत्र को ऐसे समझ लो। देखना, यही है ना, देखना यही वाले सूत्र है। अब हमें इसी को देखना है कि कैसे ये चीजें आ रही हैं। अब आप कहोगे सर एल क्या है? तो एल इस घनाभ की लंबाई है, बी इसकी चौड़ाई है, और एच इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालोगे, और इसके सामने वाला जो पीछे की तरफ है, देखो यानी कि ये, इसका क्षेत्रफल निकालोगे। फिर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, और इसके सामने वाला, देखो मैं येलो कलर से बनाता हूं, देखना, इसका क्षेत्रफल। बताओ आपको मेरी बात ये समझ में आई कि किनका किनका क्षेत्रफल हमको निकालना है? गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बस इन्हीं, हाँ इन्हीं 4 फलकों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इन 4 फलकों के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिएगा, इन 4 फलकों के क्षेत्रफल को निकालने के लिए देखना आप क्या करोगे। देखो, देखना बेटा,
आपको ऊपर वाले का निकालना नहीं है क्षेत्रफल, है ना, और नीचे वाले का भी नहीं निकालना है, आपको सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है। और जो ही इसका निकल जाएगा, इसके जस्ट सामने वाले का भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसका दुगुना करके। तो देखिएगा, ये होती थी लंबाई L, ये होती थी चौड़ाई B, और ये होती थी ऊंचाई H। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो उस हिसाब से ये कितना होगा, B होगा, ठीक, और ये कितना होगा बेटा, H होगा। तो इस बगल वाले का देखना, इस बगल वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर यह एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, B है, और लंबाई कितनी है, H है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग मान रख सकते हैं, B गुना H रख सकते हैं। अब यह सिर्फ यहीं पे खत्म होता नहीं है, इसके जस्ट सामने वाले भी यही सेम ही चीज है, इसलिए दोनों का कितना होगा क्षेत्रफल, इसलिए दोनों आयतों का क्षेत्रफल कितना होगा, आयतों का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर B गुना H ये भी है और B गुना H वो भी है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये देखो B गुना H कितनी बार है, तो आप देखो 2 बार है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 गुना BH, इस प्रकार से, ठीक। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये निकाला साइड वालों के लिए, अब इस साइड के लोगों के लिए निकाल लो। उसको मैं बना देता हूं ब्लैक कलर से, ठीक है। देखना, इसका क्षेत्रफल जो कि मैंने ब्लैक कर दिया, इसका क्षेत्रफल जो भी मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से समझना। इसका लंबाई है L, ठीक है, और इसकी चौड़ाई क्या है, तो देखो इसकी चौड़ाई होगी H, ऊपर है ना ये, L इंटू H होगा, ठीक है। तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा, दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे L इंटू H। अब ये 2 बार है तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो दोनों आयतों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुना L इंटू H, ठीक है। एक सेकेंड देखो, 2 L गुना H, इसलिए अब देखना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कौन सा बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 L गुना H प्लस 2 B गुना H। अब यहां पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो होगा L प्लस B गुना H, जो कि आपका क्या है, सूत्र है, ठीक। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो वही मैंने आपको सिखाया कि इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, उसका सूत्र बनेगा 2 गुना L प्लस B इंटू H, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो आप लोगों ने कितने फार्मूले सीख लिए हैं, तो आप लोगों ने 2 फार्मूले सीख लिए हैं। कौन कौन से फार्मूले हैं, तो एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें तब क्या आता है बेटा सूत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सूत्र क्या बनता है बताइए, 2 गुना L, ठीक है, L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L, ठीक है। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न करें, चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इस प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है।
देखो बेटा, इस वाले सवाल में आपसे क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो जो मैंने फार्मूला आपको सिखाया था उसी फार्मूले में मानों को रख दीजिएगा। लंबाई का मान जो दिया है, चौड़ाई का मान जो दिया है और ऊंचाई का मान जो दिया है, इन तीनों को मान रख करके हल कर लीजिएगा, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, प्रयास करिए इस सवाल को। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में भी। अगर आप लोगों ने लगाया हुआ है इसका हल तो इसका उत्तर दे सकते हैं आप लोग। ओके बबीता, यस, बबीता के नाम से जो बच्चा है, आई थिंक आदित्य नाम है आपका, है ना? मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हल करता हूँ। ठीक है, अब इस प्रश्न का हम लोग हल देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक सवाल दे रखा था आपको। अब बोला है सवाल में कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आप सवाल को ध्यान से पढ़ लो। देखो, लिखा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई देखो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि घनाभ का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। बेटा ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, जैसा आपको याद हो जाए आप इसको लिख सकते हैं। देखो बेटा, लंबाई का मान कितना है? अगर आप यहाँ पे तुलना करो तो लंबाई का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। बेटा चौड़ाई का मान कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। और अगर ऊंचाई की हम बात करें तो वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सब कुछ दे रखा है, 10, 15, 20, है ना? लंबाई, चौड़ाई, है ना, और ये ऊंचाई। तो चलो दिए गए मानों को रख दो आप। एल का मान कितना है? 15 गुना बी का मान कितना है? 10। फिर बी का मान 10 गुना एच का मान कितना है? 20 है बेटा। फिर एच का मान रख दो 20 और इसका गुणा करा दो एल से। एल का मान कितना है? 15। देखो हमने दिए गए बस मानों को रखा है बेटा, और कुछ किया नहीं है, सिर्फ दिए गए मानों को रखा है। अब इसको हल करेंगे। 15 का गुणा 10 में कराएंगे कितना आता है? 150। 10 का गुणा 20 में कराएंगे कितना आता है? 200। प्लस 15 का गुणा 20 में कराएंगे कितना आता है? 300। ठीक है बेटा, इस प्रकार से।
तो 3 2 5, 5 1 6 यानी 650। अब 650 का दुगना कर दीजिए, कितना होता है बेटा? तो ये होता है आपका 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः आपका सही विकल्प कौन सा होगा? तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। ठीक, जल्दी से जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे। गुड बच्चों, गुड, बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, गुड बच्चों। चलो इस वाले प्रश्न को हल करो। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। इस वाले प्रश्न को भी हल करो बेटा। दिए गए मानों को बस सूत्र में रख दो, जो कि मैंने सूत्र आपको सिखाया था। उस सूत्र में रखोगे तो आपको उत्तर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रयास करो, आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है ना? आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है बेटा इसको हल करने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से इसको सॉल्व करो। बाकी बच्चे भी इसको प्रयास करिए और इसका उत्तर देने का करिए प्रयास पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैं इसको हल कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी कि एक घनाभ की आपको ऊंचाई बतानी है बेटा, एच का मान बताना है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में। ठीक है, तो देखिएगा, संपूर्ण का मतलब होता है कुल, है ना? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना मैंने सिखाया आपको? तो 2 ब्रैकेट में L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। बताइए बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है? पहले इतना बताइए, क्या यहां तक आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? वाई या एन लिख करके बताइए। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, मैंने सिंपली क्या लिखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? तो अब हम दिए गए मानों को रखेंगे। तो देखो सवाल में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल, देखो बेटा यहाँ पे सवाल में दे रखा है लंबाई 5 सेंटीमीटर लंबाई। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि एल का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। बी का मान कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर है। और आपको क्या निकालना है? एच का मान निकालना है। तो एल का मान देखो 5 गुना बी 4 रख देंगे इस प्रकार से।
फिर b का मान 4 है, h का मान हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, प्लस h का मान फिर हमें नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन l मालूम है। इस प्रकार से मान रख देंगे। देखना इसको हल करिए, 5 चौक के 20 प्लस 4h प्लस 5h बेटा। ठीक, इसको और अच्छे से सॉल्व करिए। तो देखो 5h और 4h दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9h। गुणा कर दीजिए इस दो को, है ना, गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40 और 9 दूना 18h। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 94 बराबर 40 प्लस 18h। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर दीजिए, बस जो ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिएगा 18h बराबर क्या होगा, इस 40 को उधर आप भेजेंगे तो क्या होगा, 94 माइनस 40, घटा दीजिए तो 4 और 9 में से 4 गया तो 5, इसलिए h बराबर 54/18। तो h 54 को 18 से भाग देंगे क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यह आपका उत्तर होगा, यानी विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। बताइए सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने देखा कि इसका विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अब इस वाले प्रश्न को हल करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन बेटा मैंने ऑन कर दिया। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। जल्दी से बेटा इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए बेटा आप लोग।
गुड। चलो, जिन बच्चों का उत्तर आ चुका है अब चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इसका उत्तर। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा कितना आ रहा है आपका आंसर? 4250। ओके, गुड। बबीता के नाम से जो है, आपका नाम क्या है बेटा? आदित्य नाम है ना? यस सर, आदित्य नाम है। बहुत ही बढ़िया, गुड। चलो बेटा, अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। लिखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से अंदर, घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, यानी देखो लंबाई दे रखी है बेटा, ध्यान से देखना। लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से मिलकर के बना है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे बताइए? क्या होता है सूत्र? तो 2 गुना L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। ठीक, इस वाले सूत्र का यूज कर लीजिए आप। जो ही इस वाले सूत्र का यूज करेंगे आपको इन चारों में से कोई ना कोई एक विकल्प सही मिल जाएगा। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, कैमरा बंद करिए। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि एक पौधा घर है ना? इस बस इतना तुम समझ लो कि इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई है जो पौधा घर है। पौधा घर मतलब जहाँ पे पेड़ों को उगाया जाएगा। ठीक है, पेड़ों को उगाया जाएगा, एक पौधा घर है। तो अब ये बोला जा रहा है कि उस पौधे घर की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बेटा 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई वो भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तीन प्रकार की चीजें दे दी गई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बोल रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो भी शीशे की पट्टियां यूज होंगी वो क्षेत्रफल ज्ञात करिए कि कितना होगा। तो तुम बताओ, जब पूरा का पूरा शीशे का बना हुआ है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं निकालेंगे? और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। तो दिए गए मानों को रख दीजिए। L का मान रखिए 30, देखो बेटा ये L है, L। B का मान 25 और बेटा H का मान कितना है? वो भी 25 है। बताओ बेटा, सारे लोगों को यहां तक समझ में आया? पहले बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। गुड यस गुड। सर। ठीक है, तो अब दिए गए मानों को रखिए। तो 30 गुना B का मान है 25 प्लस B गुना H, 25 गुना H प्लस H गुना L, यानी कि 25 गुना L। L की लंबाई कितनी है? 30 है। 25 है 75, यानी 750 हो गई। 25 गुना 25 यानी 625 हो गई। 25 है 75, 750 हो गई। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 750, 750 और 625। तो 5, 5 में 10, 2, 12 को 2, हाथ में 1, 7 7 14, 6 20, 1 21। ठीक है बेटा, तो 2 गुना 2125। अब इस 2125 का आपको क्या करना है? दोगुना करना है। तो 5 दूनी 10 को सुनना, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 4250। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा।
सारे बच्चे इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। सबको ये क्लियर हो गया? सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया? गुड। बहुत ही अच्छी बात है। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब इस वाले प्रश्न को हल करिए आप। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन में ऑन कर देता हूं। सवाल को बेटा ध्यान से पढ़ना। लिखा है कि नीचे दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस बार आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो जल्दी से जाओ अपनी कॉपी में चेक करो कि मैंने सूत्र क्या लिखवाया है, और उस वाले सूत्र को लगा करके इसका उत्तर निकालो। आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, आप इसको हल करो, तब इसका उत्तर दो। जल्दी से बेटा इसका उत्तर दीजिए आप लोग। जी सी। कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। अगर आपको उत्तर देना है तो आप पोल सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए, मैंने चैट बॉक्स भी ऑन कर दिया। जिन बच्चों का उत्तर आ गया अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं। लिखा गया है कि नीचे दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने सूत्र बताया था आपको। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बेटा सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। सर आपने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था। नहीं तो तब यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं करवाया था। उस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करवाया था। अंतर समझिए आप। अंतर समझ में आया? यस सर। गुड। तो वो जो था, ठीक है, वो यस कुल सर। पृष्ठीय, हाँ वो जो था वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। और ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखो बेटा, ये होता है L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। ये वाला सूत्र हम लोग करवाए थे ना। और अभी के लिए ये सूत्र लगेगा, क्यों? क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखना, L का मान रख दीजिए। L का मान कितना है बेटा? 15 प्लस बी का मान 10 गुना एच, ऊंचाई का मान कितना है बेटा? 20 है। इस प्रकार से
15×10 कितना होता है? 25। इस प्रकार से, तो 25 का दुगुना कर दीजिए 50, फिर 50 का गुणा 20 में कर दीजिए, कितना होगा? 1000, है ना बेटा? यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर डी। सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया? सारे बच्चों को ये क्लियर है? गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप कहोगे सर ये एल बी और एच कहाँ से आ रहा है ना? सपोज आपने अगर ये पूछा तो उसके लिए आपको ये चित्र देखना पड़ेगा। देखिए इस चित्र में सब कुछ साफ साफ लिखा गया बेटा। चलो मैं इस चीज को मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। ठीक है, देखना ये लेंथ है, लेंथ, ये ब्रेड्थ है यानी कि चौड़ाई, और ये ऊंचाई है एच। इन तीनों ही मानों को हमने इस वाले सूत्र में रखा है। किस वाले सूत्र में? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सूत्र में। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अभी को सिखाई गई हैं। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या की गई हैं? सिखाई गई हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो आज का ये क्लास यहीं तक रखते हैं, और अब आप लोग होमवर्क नोट करिए।